उसके बाद आपके पास जिक्र है प्लेटू इन सबएक्शन पोटेंशियल। अब प्लेटू फेज जो होता है ये आपके पास कार्डियक मसल्स में डेवलप होता है और ये आपके पास कैल्शियम आयंस की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, आपके पास जो स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनकी वजह से डेवलप होता है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि प्लेटू फेज की वजह से आपके पास डीपोलराइजेशन का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो आपके पास यहाँ पे आपके पास डीपोलराइजेशन हुई है और उसके बाद प्लेटू फेज की वजह से डीपोलराइजेशन इतने सेकंड्स के लिए ज़्यादा रही है और उसके बाद वापस डीपोलराइजेशन हुई है। अब ये प्लेटू फेज की कॉज क्या है? इसकी कॉज है आपके पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स विच आर स्लो टू ओपन एंड देयरफॉर आर कॉल्ड स्लो चैनल्स। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इस पॉइंट पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्लेटू फेज कार्डियक मसल्स में डेवलप होता है और वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आपके पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं इस जगह। ठीक है, स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से प्लेटू फेज आपके पास डेवलप होता है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे इतना ही पता होना चाहिए जी। उसके बाद आपके पास है रिदमिसिटी ऑफ सम एक्साइटेबल टिश्यूज रिपीटेटिव डिस्चार्ज। आपको बताया हुआ है कि कुछ टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स हैं और इंटेस्टाइन्स जो हैं उनमें आपके पास रेपिटेटिव डिस्चार्ज होता है। ठीक है, किन किन मसल्स में होता है ये आपको पता होना चाहिए। दीज रिदमिकल डिस्चार्जेस कॉज द रिदमिकल बीट ऑफ द हार्ट, हार्ट में हो गया। रिदमिकल पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हो गया। और सच न्यूरोनल इवेंट्स एज द रिदमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में हो गया। ठीक है, ये आपको तीन जो एग्जांपल्स हैं ये यहाँ पे पता होने चाहिए। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग है जहाँ पे आप नॉर्मल मसल रखोगे, जहाँ पे मतलब जिस मसल में यूजुअली रिदमिक डिस्चार्ज नहीं होता, मगर इस ड्रग की प्रीसेंस में वहाँ पे भी रिदमिक डिस्चार्ज होने लग जाएगा। इस ड्रग का नाम है विरेटिडीन। ठीक हो गया, विरेटिडीन इज अ ड्रग दैट कॉजेज स्टेबल लार्ज नर्व फाइबर्स टू डिस्चार्ज रेपिटेटिवली। इस ड्रग का नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास है रीएक्साइटेशन प्रोसेस नेसेसरी फॉर स्पॉन्टेनियस रिदमिसिटी। ये आपने पढ़ लेना है और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, कार्डियक मसल्स में आप जाके देखोगे एसए नोडल एक्शन पोटेंशियल की वीडियो। ठीक है, उस पर आप देख के एक दफ़ा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इधर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रीएक्साइटेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिदमिसिटी के लिए क्यों किस तरह ज़रूरी होता है। सही हो गया, इस पे एक सेपरेट वीडियो आप बेशक वो वीडियो देख लो। सही हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड पे फोकस कर रहा है पैराग्राफ और ये मैंने उस एसए नोडल एक्शन पोटेंशियल की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि एसए नोड जो है वहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक रिदमिसिटी होती है। सही हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन नर्व ट्रंक्स। अच्छा, अब इन स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन नर्व फाइबर जो है ये आपके पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट करने वाली चीज़ है वो आपके पास है ये फिगर। ठीक है, आपके पास फिगर 516 आपको पता होना चाहिए और यही आपके पास स्ट्रक्चर जो है ये इस पैराग्राफ में आपके पास एक्सप्लेन हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये जो सारा स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है ये इधर एक्सप्लेन हुआ है, ये आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है साल्टेटरी कंडक्शन इन माइलिनेटेड फाइबर्स फ्रॉम नोड टू नोड। इधर आपके पास बताया हुआ है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, जो माइलिन शीट से कवर है। ठीक है, कुछ इस तरह होता है, ये आपके पास नर्व फाइबर है, इसके ऊपर ये माइलिन शीट है, बीच में नोड ऑफ रेनवियर होता है, यहाँ पे माइलिन शीट है, नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है, ये माइलिन शीट का एरिया है। ठीक है, मतलब बीच बीच में नोड ऑफ रेनवियर है। ठीक है, माइलिन शीट के ऊपर से नर्व इम्पल्स पास नहीं करती। ठीक है, तो जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे पास जंप करती है, फिर दूसरे नोड ऑफ रेनवियर से तीसरे नोड ऑफ रेनवियर में, और ये जो होती है क्या कहते हैं वेलोसिटी जो नर्व इम्पल्स की है वो इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है उधर वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू दोज जो अनमाइलिनेटेड है। ठीक है, और इसको आप साल्टेटरी कंडक्शन कहते हो, जो वन नोड ऑफ रेनवियर से अदर नोड ऑफ रेनवियर में है। ये आपके पास इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन की वैल्यू दी हुई है, दो रीज़न है कि वो इम्पोर्टेंट है। एक, इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ नर्व ट्रांसमिशन, मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसके बाद कंजर्व्स एनर्जी ऑफ द एक्सॉन। यहाँ पे आपको दो पॉइंट बस पता होना चाहिए। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन होती क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। उसके बाद आपके पास है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन नर्व फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एक्शन पोटेंशियल की कितनी है। स्मॉल अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनमें 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
मतलब जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनमें आपके पास स्पीड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो इंक्रीज्ड है एज़ कम्पेयर टू दोज जो अनमाइलिनेटेड हैं, क्योंकि माइलिनेटेड में आपके पास जो है सल्टेटरी कंडक्शन होती है, अनमाइलिनेटेड में आपके पास सल्टेटरी कंडक्शन नहीं होती। अब आप आ जाते हो, उसके बाद आप आ जाते हो एक्साइटेशन द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग द एक्शन पोटेंशियल। वही चीज़ें जो आपके पास बार बार पीछे आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही चीज़ें जो आप पीछे डिस्कस कर चुके हो, वेरी इजी। ये आपके पास सारा प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड वाला, इसमें से एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं बनेगा, ये आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये आप एक दफ़ा पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बस इधर इम्पोर्टेंट याद करने वाली, मतलब एक जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि वो पोटेंशियल जिसको रीच करने के बाद आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए उसको आप कहते हो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मगर वो पोटेंशियल जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कम हो और उसको रीच करो आप मगर एक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो, वो होता है सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वेरी इजी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच अ न्यू स्टिमुलस कैन नॉट बी एलिसिटेड। रिफ्रैक्टरी पीरियड की आपके पास डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल के बाद वो पीरियड, ठीक है, वो टाइम जिसमें आपके पास दूसरा एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकता, उसको आप कहते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया, आपका जो नर्व है वो रेस्ट कर रही है और उस रेस्टिंग के टाइम पे जो है आप नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। वो नया एक्शन पोटेंशियल जब आप नहीं जनरेट कर सकते उस टाइम को आप कहते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। The period during which a second action potential cannot be elicited even with a strong stimulus is called absolute refractory period, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए refractory period की डेफिनेशन। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी, स्टेबलाइजर एंड लोकल एनेस्थेटिक, ये क्लिनिकल है आपका, ठीक है। एनेस्थेटिक्स की आपके पास इधर डेफिनेशन दी हुई है, प्रोकेन एंड टेट्राकेन, वो आपको पता होना चाहिए। और इस तरह आपके पास ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक हो गया। ये आपके पास चैप्टर 5 था। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि इसमें करने वाली क्या क्या चीज़ें थी जो आपने करनी है। यहाँ पे आपके पास 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बता चुकी हूँ, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। गोल्डमैन इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन में फ़र्क पता होना चाहिए। ये आपके पास सारा प्रैक्टिकल था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का फंक्शन, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें से एमसीक्यूज़ बनते थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, इसमें से एससीक्यू बनता था जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल, इनकी वर्किंग लिखी है, बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास समरी ऑफ इवेंट्स, ये वही समरी है जो पीछे आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये रोल्स ऑफ अदर आयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास रीस्टेब्लिशिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लेटू आपको पता होना चाहिए, कार्डियक मसल्स में होता है। रिदमिसिटी किन किन मसल्स में होती है, किन किन जगहों में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जो है वेलोसिटी का फ़र्क, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड की आपके पास डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जांपल जो है एनेस्थेटिक्स की वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।